क्लिनिकल्स ऑफ प्लूरा। प्लूरल फ्लूइड सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, क्योंकि प्लूरल फ्लूइड की जो बेटा अमाउंट होती है विद इन द प्लूरल कैविटी। एंड व्हाट इज प्लूरल कैविटी? जिसके अंदर प्लूरल जो फ्लूइड है वो मौजूद होता है। प्लूरल कैविटी इज द स्पेस दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द पेराइटल लेयर एंड विसरल लेयर ऑफ द प्लूरा। तो प्लूरा की जो स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम, जिसको मीजोथेलियम कहते हैं, उसके जो सेल्स होते हैं वो सीक्रीट करते हैं प्लूरल फ्लूइड in order to prevent the lubrication friction between the two layers of the pleura, as well as limit the expansion of the lungs during different phases of respiration. So pleural space के अंदर या pleural cavity के अंदर at least 5 to 10 ml of clear fluid होता है। ठीक है, ये आपको बेटा नॉर्मल अमाउंट पता होना बीइंग अ डॉक्टर क्यों जरूरी है? क्योंकि in many pathological conditions either the pleural fluid, the amount of pleural fluid can reduce below 5 ml or the amount can actually exceed 10 ml. कम हो सकता है 5 ml से या ज्यादा हो सकता है 10 ml से। दोनों सिनेरियोज आर कंसिडर्ड टू बी पैथोलॉजिकल इन नेचर। दोनों जो हैं एबनॉर्मलिटीज हैं, ना कम होना चाहिए ना इससे ज्यादा होना चाहिए। आमतौर पे ज्यादातर हमें जो क्लिनिकल सिनेरियो से वी कम अक्रॉस एज डॉक्टर्स इन दी हॉस्पिटल्स, उसमें डिफरेंट इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस ऑफ द लंग्स की वजह से जो प्लूरल फ्लूइड होता है दैट एक्चुअली एक्सीड्स द 10 ml ऑफ इट्स नॉर्मल अमाउंट, इट्स नॉर्मल रेंज। तो उन सिनेरियोज में it becomes necessary for us the doctors, in order to relieve the patient of the symptoms that he or she is encountering as a result of excessive accumulation of the pleural fluid in the pleural space, हमने क्या करना होता है? हमने निकालना होता है उस excessive fluid को। ठीक है, निकालने की दो वजूहात हो सकती हैं। एक तो जी वो बहुत ज्यादा फ्लूइड हो गया है तो हमने उसलिए निकालना है, ड्रेन कर देना है उसको। ठीक है, दूसरा हमें कुछ लंग्स की प्लूरा की डिजीजेस होती हैं जिनमें हमें कंसिस्टेंसी पता होनी चाहिए प्लूरल फ्लूइड की, तो हम वहां से थोड़ा सा सिरिंज के अंदर प्लूरल फ्लूइड निकाल के लैब को भिजवा देते हैं उसकी पैथोलॉजिकल रिपोर्ट बनाने के लिए कि आया इसके अंदर फ्लूइड के अंदर कोई पैथोजेंस हैं या कोई WBC ज्यादा हैं, तो ये चीजें देखने के लिए किसी किस्म के सेल्स हैं उसके अंदर। ठीक है, तो इस तरह की बाज लंग्स की कंडीशंस होती हैं जिनके अंदर हमने प्लूरल फ्लूइड लैब्स में भिजवाते हैं उसको देखने के लिए कि उसके अंदर उसकी नॉर्मल कंसिस्टेंसी है या वो एबनॉर्मल हो चुकी है। समटाइम्स प्लूरल फ्लूइड में ब्लड आ जाता है, समटाइम्स प्लूरल फ्लूइड में WBC ज्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा भी डिफरेंट तरह के पैथोजेंस भी हमें मिलते हैं प्लूरल फ्लूइड में। तो प्लूरल फ्लूइड की नॉर्मल अमाउंट, इसकी कंसिस्टेंसी, इसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी आपको पता होनी चाहिए एज डॉक्टर्स in order to make further diagnosis of the presenting patient in the hospitals. Secondly, पेशेंट को रिलीव कराने के लिए भी हम जो है वो एक्सेसिव फ्लूइड निकालते हैं। सो बेटा inflammatory conditions, pathological condition, cancerous condition of the lungs and pleura may also lead to excessive production and accumulation of the fluid within the pleural cavity or pleural space. That accumulation of excessive fluid within the pleural space is known as pleural effusion. Excessive accumulation of the pleural fluid, excessive production leading to excessive accumulation of pleural fluid within the pleural space, that is more than 10 ml of the fluid within the pleural space, is labeled as, this condition is labeled as pleural effusion. Now pleural effusion is very important and it should be diagnosed because it is going to affect the normal respiratory movements and respiratory functions of a lung. तो इसलिए आपको इस कंडीशन को डायग्नोज करना, इसकी ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है।
सो प्लूरल इफ्यूजन, ये एमसीक्यू आ जाता है प्लूरल इफ्यूजन। नीमोथोरिक्स, ठीक है जी। नाउ व्हाट इज नीमोथोरिक्स? ये बेटा एक नॉर्मल आपको एक्सरे नजर आ रहा है चेस्ट का, ठीक है। जी बेटा, दिस इज द नॉर्मल एक्सरे। ये जो आपको नजर आ रहे हैं सारे का सारा, ये जो आपको पतली पतली सी लाइंस नजर आ रही हैं, इनमें कहीं कहीं ये आपको छोटी छोटी कंडेंसेशंस नजर आ रही हैं। ये बेटा क्या है? ये सारे का सारा आपका लिम्फेटिक वेस्कुलेचर है, ठीक है। ये लिम्फेटिक वेसल्स आपको नजर आ रही हैं, ठीक है। इसके अलावा जब आप जाएंगे इस एक्सरे पे, नाउ कंपेयर दिस एक्सरे विद दिस वन, ठीक है। ये नॉर्मल है, एंड नाउ लुक एट दिस एक्सरे पर्टिकुलरली ऑन दिस साइड, लेफ्ट साइड पे। डू यू सी के इसके अंदर किस तरह से you can see majority of the lung is collapsed on the left side. Compare it with the right side. ठीक है जी। This is what happens in case of pneumothorax. So what is pneumothorax? Pneumothorax normally आपको पता है बेटा pleural space में क्या होता है? Pleural space में fluid होता है। When as a result of trauma, injury to the chest, कोई stab wound हो गया, कोई एक्सीडेंटल रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, किसी ने नाइफ मार दी सीने में, ठीक है, तो क्या होगा कि उस जख्म के जरिए एयर जो है इट इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द, इट एंटर्स इनटू द प्लूरल स्पेस। उस एयर की एंट्री की वजह से अब जो है उस साइड ऑफ द लंग पे, अगर सपोज किसी को राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे इंजरी हुई है, और लेफ्ट साइड अगर सपोज हम कहते हैं जी इंजरी हुई है और उसमें एयर इंट्रोड्यूस हो गई है उस साइड पे प्लूरल स्पेस में, तो वो जो अब प्रेशर एक्सर्ट होगा वो उस लंग पे एक्सर्ट होगा, और उस साइड का लंग जो है वो कोलैप्स कर जाएगा। दैट साइडेड लंग जो है, सपोज लेफ्ट साइड का लंग है, now that lung will not be able to expand properly, particularly in the inspiratory phase of respiration. Hydropneumothorax. Hydro refers to water, fluid. So presence of both air and fluid within the pleural cavity or pleural space. ठीक है। इसकी सिग्निफिकेंट पॉइंट आपको जो एक्सरेज में नजर आता है, जिससे आप आइडेंटिफाई करते हैं कि दिस पेशेंट इज मोस्ट प्रोबेबली सफरिंग फ्रॉम हाइड्रोनीमोथोरिक्स, इज यू कैन सी द एयर फ्लूइड लेवल। समझ आ गई बात? इसके अंदर आपको ये क्लियर कट एक लेवल नजर आता है बिटवीन द एयर एंड द फ्लूइड। इसको कहते हैं एयर फ्लूइड लेवल। तो जिस साइड पे, जिस लंग में राइट साइड हो गया या लेफ्ट साइड हो गया, जैसे कि इस कंडीशन में ये राइट साइडेड आपको हाइड्रोनीमोथोरिक्स नजर आ रहा है, तो इस कंडीशन में आपको एक एक्सरेज पे क्लियर कट उस साइड पे एयर फ्लूइड लेवल नजर आएगा। इसकी कॉजेज क्या होती हैं? कौन से पेशेंट प्रेजेंट कर सकते हैं विद द हाइड्रोनीमोथोरिक्स? जैसे फॉर एग्जांपल आप ड्रेन कर रहे हैं एक्सेसिव फ्लूइड फ्रॉम दी प्लूरल स्पेस, ठीक है, प्लूरल फ्लूइड आप ड्रेन कर रहे हैं, तो आपने जो है, जो अगर खास तौर पे जो इतने ज्यादा एक्सपर्ट मेडिकल पर्सनल नहीं होते, वो क्या करते हैं कि समटाइम्स उस प्रोसीजर के दौरान एयर भी इंट्रोड्यूस हो जाती है ड्यूरिंग द ड्रेनिंग ऑफ द प्लूरल फ्लूइड फ्रॉम द प्लूरल स्पेस, तो एयर भी एंटर हो जाती है अलॉन्ग विद द फ्लूइड। तो होता ही है पहले, एक्सेसिव फ्लूइड तो पहले ही होता है, साथ में एयर भी एंटर हो जाती है इनटू द प्लूरल स्पेस, तो उस सूरत में आपको इस तरह से एक्सरे नजर आता है। इसके अलावा अगर लंग की अपनी जो है कोई एबनॉर्मेलिटी है, जैसे लंग के अपने अंदर कोई एब्सेस पड़ जाए, पस पड़ जाए, ठीक है, और वो अनट्रीटेड रह जाए, तो समटाइम्स वो जो एब्सेस वाला एरिया होता है वो ब्रेक कर जाता है, एब्सेस फट जाती है, तो अगेन जो है लंग में से जो एयर होती है वो समटाइम्स इंट्रोड्यूस हो जाती है। क्योंकि आपको पता है जब लंग की सरफेस पे एब्सेस है, उसके सरफेस पे कौन सा प्लूरा ने कवर किया हुआ है? विसरल प्लूरा ने। तो जब वो एब्सेस फटेगी, ब्रेक होगी, तो साथ में प्लूरल जो विसरल प्लूरल लेयर है वो भी जाहिर सी बात है ब्रेक कर जाएगी, क्योंकि वो क्लोजली एडहेयर्ड होती है विद द सरफेस ऑफ द लंग। तो उसकी ब्रेकेज की वजह से नाउ द एयर फ्रॉम द लंग
as a result of that condition will be introduced into the pleural space. तो उस condition की में भी hydropneumothorax develop हो सकता है. So the collection of the blood within the pleural space is another condition, and that condition is named as hemothorax. Collection of blood within the pleural space. Again, traumatic injury की वजह से blood can be introduced into the pleural space. ज़्यादा blood इकट्ठा हो जाएगा तो जैसे आपको पता है ज़्यादा बारिश हो तो फिर ज़्यादा पानी आता है, तो इसलिए जब ज़्यादा इसके अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेट हो तो क्या होगा, लंग जो है वो उसकी जो मूवमेंट है और उसके फंक्शन जो है वो कोलैप्स कर जाएंगे. तो यहाँ पे ज्यादा बारिश की वजह से ज्यादा पानी तो नहीं आता, लेकिन ज्यादा बारिश की वजह से जो पानी इकट्ठा हो जाता है वो उस साइड के लंग को कोलैप्स कर देता है, जैसे आजकल कराची हमारा बेचारा कोलैप्स हुआ हुआ है अनफॉर्चुनेटली. सो थ्रैकोसिंथेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट from examination point of view for a student of anatomy first year MBBS. ये देखिए बेटा, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में आपको सवाल आता है व्हाट इज थ्रैकोसिंथेसिस, ठीक है, where is it done and why is it done. So what is thracocentesis? ये प्रोसीजर है, ये एक इन्वेसिव प्रोसीजर होता है. इन्वेसिव, इन्वेड करना, हमला करना, सही है ना, मतलब आपने किसी के घर में घुस के हमला किया, किसी के मुल्क में घुस के हमला किया है, वो जो घुस के हमला करना को कहते हैं इन्वेड करना. तो आपने जब कोई भी ऐसा प्रोसीजर बेटा जिसमें आप यू इंट्रोड्यूस एनी इंस्ट्रूमेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ द पेशेंट, दैट प्रोसीजर इज लेबल्ड एज इन्वेसिव प्रोसीजर, ठीक है. सो थ्रैकोसेंटेसिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स or one of the invasive procedures where you introduce a needle inside the thoracic cavity of a patient. चाहे वो आपने नीडल उसमें डाली है और आपने क्यों वो नीडल डाली है, चाहे आपने ये प्लूरल टैप हम अक्सर करते हैं, प्रोसीजर जिसके लिए हमने ये नीडल डालनी होती है टू ड्रेन द प्लूरल फ्लूइड, उसको कहते हैं ड्रेनेज ऑफ द प्लूरल फ्लूइड को कहते हैं प्लूरल टैप, टैप करना. प्लूरल टैप. हम इस प्रोसीजर की वजह से फ्लूइड भी ड्रेन कर सकते हैं. आप अगर इसमें एयर इंट्रोड्यूस हो गई है प्लूरल स्पेस में तो हम वो एयर भी निकाल सकते हैं. Now, at what level in the thoracic wall are you going to introduce the needle and why? Why that level? आपने हमेशा जब भी नीडल इंट्रोड्यूस करनी है thoracic wall के जरिए into the thoracic cavity या pleural space में, तो बेटा आपने हमेशा जो नीडल है उसको आपने superior to the rib, जो नीचे वाली रिब होती है, ये जैसे नीचे वाली रिब है, इसके अपर बॉर्डर के ऊपर से आपने नीडल इंट्रोड्यूस करवानी है, क्योंकि आपको पता है कि एक रिब के लोअर बॉर्डर के करीब न्यूरोवैस्कुलेचर पड़ा हुआ होता है, द इंटरकॉस्टल वेसल्स एंड इंटरकॉस्टल नर्व. तो आपने इन ऑर्डर टू सेव दिस इन न्यूरोवैस्कुलेचर आपने थ्रैकोसेंटेसिस परफॉर्म करने के लिए जो नीडल इंट्रोड्यूस करवानी है थ्रू द थोरेसिक वॉल, वो किस लेवल पे इंट्रोड्यूस करवानी है, हमेशा एक रिब के अपर बॉर्डर पे इंट्रोड्यूस करवानी है, अपर बॉर्डर से ऊपर से इंट्रोड्यूस करवानी है इनटू द इंटरकॉस्टल स्पेस, थ्रू द इंटरकॉस्टल स्पेस, so that now your needle is going to pierce what structures in the intercostal space. The needle is going to pierce the intercostal muscles and the costal parietal pleura, finally entering into the pleural cavity. इसके अलावा जब आपने ये प्रोसीजर परफॉर्म करना है तो आपने पेशेंट को इंट्रोड्यूस करवानी है नीडल. आमतौर पे हम ये प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए जो नीडल इंट्रोड्यूस करवाते हैं वो 9th इंटरकॉस्टल स्पेस में
इंट्रोड्यूस करवाते हैं मिड एक्सिलरी लाइन में। मिड एक्सिलरी लाइन का मतलब है लैटरली। पेशेंट की अगर आपने सपोज राइट साइड ऑफ द प्लूरल स्पेस पे आपने कोई फ्लूइड या एयर ड्रेन करना है, तो आपने नीडल उसकी मिड एक्सिलरी लाइन में 9th इंटरकोस्टल स्पेस में इंट्रोड्यूस करनी है। अब 9th इंटरकोस्टल स्पेस का बेटे मतलब ये है कि दैट स्पेस इज गोइंग टू लाई बिलो द 9th रिब। सो आपने नीडल इंट्रोड्यूस करवानी है 9th इंटरकोस्टल स्पेस में बाय कीपिंग द नीडल और बाय इंट्रोड्यूसिंग द नीडल over the upper border of which rib? 10th rib. What is pleurisy? Pleurisy is also named as pleuritis, matlab inflammation of the 2 layers of the pleura. प्लूरिसी के जो पेशेंट होता है उसके लिए सांस लेना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब वो सांस लेने की कोशिश करता है तो उसके चेस्ट में जिस साइड का भी प्लूरा इन्फ्लेम्ड हो, जैसे कि आपको इस डायग्राम में लेफ्ट साइड का प्लूरा आपको दिखाया हुआ है जो कि इन्फ्लेम्ड है, तो लेफ्ट साइड पे पेशेंट सांस उस साइड की जो चेस्ट मूवमेंट होती है ना वो डिक्रीज हो जाती है ब्रीदिंग के साथ। ठीक है, ब्रीदिंग के साथ जो चेस्ट मूवमेंट होती है उस साइड पे, जिस साइड पे इन्फ्लेम्ड प्लूरा होता है, वो रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि पेशेंट को बहुत एक्यूट शार्प पेन होती है जब वो सांस लेने की कोशिश करता है। और वो ब्रीदिंग के साथ जैसे जैसे वो सांस लेने की कोशिश करता है उतनी ही तेज उसको पेन होती है, इसलिए वो कोशिश करता है कि वो सांस जो है वो मध्यम तरीके से ले, तो सो दैट कि जब ऐसा पेशेंट आपके पास आएगा तो आप खुद उसके एग्जामिनेशन जब आप करोगे, मुआयना करोगे उसका, तो इवन आपको हाथ लगाने की भी उस पेशेंट को जरूरत नहीं है। विद द नेकेड आई यू विल बी एबल टू ऑब्जर्व कि अगर सपोज मैं कहूँ जी लेफ्ट साइड पे प्लूरिसी है पेशेंट को, तो लेफ्ट साइड पे जो चेस्ट मूवमेंट होगी ब्रीदिंग की वो रिड्यूस हो जाएंगी, क्योंकि पेशेंट कॉन्शियसली कम लेने की सांस लेने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर वो ज्यादा गहराई से सांस ले तो उसको बहुत तेज पेन होती है। Lung atelectasis refers to collapsed lung. In lung atelectasis, it is a condition that involves collapse of a lung. Why does it get collapsed? A part of the lung, that is a lobe of the lung, or the entire lung may be collapsed in this condition. And 2 other scenarios can be associated with lung atelectasis. Either the lung becomes deflated or its alveoli, they become filled with the alveolar fluid. And it happens when the air actually gets stuck within the different, either in the alveoli or in the lobe of a lung, and it cannot escape.